राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में चाणक्य का अंग चल रहा है। चाणक्य बुद्धिवान और बहुत ही चतुर विद्वान था, तो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान को समझकर और बुद्धि और विवेक से ज्ञान को समझेंगे तो आपके अंदर वैराग्य आएगा। अगर आप ज्ञान में भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति करते करते आप पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी और आप न माया के ज्ञान को समझ पाएंगे न केवल ज्ञान को समझ पाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही तो आपको पता चलेगा कि इस शरीर के लिए कौन सा ज्ञान है और इस आत्मा के लिए कौन से मुक्ति का ज्ञान है। तो अनेकों ही उदाहरण से सद्गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि संसार में बाजीगर की बाजी देखकर सब भूला हुआ है। बाजीगर यानी परमात्मा, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया और इस सारी सृष्टि को बनाने और बसाने के लिए उन्होंने वेदों का ज्ञान इस संसार में रखा। तो वेदों के ज्ञान से इस सारी सृष्टि के कार्य होते हैं। वेदों के ज्ञान में सृष्टि के हर बात बताई गई है, लेकिन उसमें मुक्ति का मार्ग नहीं बताया गया है। सराहना बहुत की गई है ब्रह्म की, ब्रह्म के ज्ञान को सबसे उच्च बताया गया है, लेकिन उसका तरीका क्या है, विधि क्या है। मंत्र और यज्ञ की भी बहुत विधियां दी गई हैं, अनेकों तरीके के मंत्र बताए गए हैं, लेकिन उन मंत्रों से सिर्फ इस शरीर के सुखों की प्राप्ति होती है और पूरा संसार उन्हीं मंत्रों को करता रहता है, लेकिन फिर भी मोक्ष में नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए परमात्मा ने संतों को अदा दिया है। संतों के केवल ज्ञान के द्वारा ही आत्मा उस सत स्वरूप परमात्मा में मिल पाती है। तो बाजीगर की बाजीगरी यानी परमात्मा की सिर्फ माया को देखकर खुश नहीं होना है, इस आत्मा की मुक्ति के लिए ज्ञान को अपनाइए। तो आज इसी बात को आगे समझाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, पत्थर मूरत कौन आण देवल में मेली। अब एक मूर्तिकार ने अपनी कल्पना से परमात्मा की, ईश्वर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। जितनी वो सुंदर बना सकता था उसने पूरे मन से और लगन से उस मूर्ति को बनाया और फिर उस मूर्ति को लाकर मंदिर में रख दिया। वे भी पूजन जाए कहे तू जो वो बेली। अब वो खुद भी पूजा कर रहा है और पूरा संसार भी उसकी पूजा करता है और ये प्रार्थना करता है कि हमारी रक्षा करो। बनाई भी खुद ने और रखी भी खुद ने, और फिर उससे कह भी ये रहा है कि अब मेरी रक्षा करो। आता लीवी बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़ी मांडे जाल उलट फिर माए बदावे। अब जैसे मकड़ी अपने जाले को बुनती है तो खुद ही उसी जाल में फंस जाती है, तो इसी तरह पूरा संसार भी सब कुछ करता है, सुरगुण भक्ति पूजा पाठ सब कर रहा है और खुद ने ही बनाया, खुद ही पूज रहा है और फिर खुद ही रक्षा करने के लिए कह रहा है। तो ये तो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसना हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति पूजा मत करो। कहने का ये मतलब है कि उस मूर्ति में तो फिर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो आपके लिए फिर भी सुख देने का कार्य करते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो सबसे बड़ी मूर्ति ये शरीर रूपी बनाई मूर्ति है और इसमें आत्मा रूपी देव को भी बिठा दिया और फिर उसके अंदर परमात्मा रूपी देव को भी बिठा दिया, तो उसकी तरफ तो आप देखते भी नहीं हो, उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता है और बाहर के ही बस पूजा पाठ से अपना कल्याण मानने लगते हो, अपनी मोक्ष मानने लगते हो। तो ये बात समझने वाली है कि आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई। तो आत्मा में ही परमात्मा है, उसको जानने की कोशिश करिए। आज तक परमात्मा जिसको भी मिला है अंतर में मिला है। बाहर आप जो भी पुण्य दान पुण्य पूजा पाठ जो भी करते हो सिर्फ इस शरीर को सुख देने के लिए करते हो और
कुछ भी नहीं, इससे मुक्ति नहीं होती है। तो बस इस बात को समझिए। तो मनुष्य बस परमात्मा की माया देखकर भ्रम में पड़ जाता है। यूं भरम्यो संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाए फिर भुगतण को आया। तो देवताओं ने इस सृष्टि की रचना की और सब इस सृष्टि की माया में भ्रम में पड़ गए और अपने कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे कार्य करने लगे और बार बार इस सृष्टि में अपने कर्मों की वजह से जन्म लेकर आने लगे और भुगतने लग गए। धरिया घड़िया देव रे सब अनघड़ बस होए। तो सारा संसार उस परब्रह्म परमात्मा ने रचा है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब कुछ उस अनघड़ परमात्मा, जिसका अनघड़ मतलब जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, कुछ भी नहीं है, उस अनघड़ परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। वो सारी सृष्टि को पल में बना देता है और पल में ही भस्म कर सकता है। छिन पल करे सो शिष्ट भस्म चूर्ण सब कोय। लेकिन उसको कोई नहीं जानना चाहता, कोई उसको समझना ही नहीं चाहता। इस माया में ही वो फंस कर बस बैठा हुआ है। पल में करे पैदास छिनक में सभी संगारे, यूं घड़िया सब घाट सकल अनघड़ के सारे। तो एक पल में सारी सृष्टि पैदा करके और एक ही क्षण में उसे मिटा देता है। ऐसे परमात्मा को, उस अनघड़ परमात्मा के वश ये सारी सृष्टि है, सब उसी परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन सब उसे भूल कर बैठे हैं। तभी तो सब संत कहते हैं भजो देव सिर देवा। भजो देव यानी जो देवता हैं उनके सिर के ऊपर भी जो देव है उसे भजो, उसका वंदन करो, उसकी जानकारी करो कि वो अनघड़ परमात्मा क्या है, उसको कैसे जाना जाए। सुरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जाने। और सुरगुण के तो अनंत ही नाम है जिसकी कोई गिनती नहीं है। आप कितने ही देवताओं के नाम जानते होंगे, समझते होंगे, उनके मंत्र भी आप करते होंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्म एक निर्धार ताए को नाए पहचाने। लेकिन वह ब्रह्म परमात्मा तो एक है, वो निर्धार है जिसको किसी का भी आधार नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। दे लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई। तो जब तक देह है तब तक नाम सच्चा है, लेकिन अगर देह मिट जाए तो वो नाम तो झूठा ही हुआ ना। यानी जब तक ये शरीर है जो आपका नाम है वो सच है, लेकिन जैसे ही इसमें से श्वास निकली तो उसका नाम मिट जाता है। इसी तरह बिरछ बिना के छाए जड़ मूरख नहीं होई। जैसे वृक्ष के बिना छाया कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसी तरीके से घेणो भांज मिटाओ कहा नाम कहे कोई। दे पड़ा सुख राम कहे सब नाम इम कोई। तो जिस तरह सोने से गहना बनाया गया, अब उस गहने को गला दिया जाए तो वो फिर वापस सोना बन जाता है। तो उस गहने का नाम मिट जाता है कि वो गहना क्या था, कंगन था, अंगूठी थी या गले का हार था, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो गल कर सोना हो गया। इसी तरह जब शरीर नहीं रहता है तो सारे नाम मिट जाते हैं। तो इसी तरह बिना निर्गुण परमात्मा के इस आत्मा को ठोर यानी कौन सी जगह मिल सकती थी कि इस मरने के बाद इस आत्मा का घर कौन सा होगा। जब तक शरीर है तब तक तो आप सब कुछ कर रहे हो, सब दान पुण्य तीर्थ हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कर रहे हो, तो वो तो शरीर का है, शरीर तक के लिए हुआ। लेकिन जब शरीर मिट जाएगा तो इस आत्मा को कौन सा स्थान मिलेगा, इस आत्मा के लिए आपने कौन सा घर बनाया है। इस बात पर आप विचार करिए तो आपको ज्ञान की समझ जल्दी आएगी कि शरीर के लिए 3 लोक का ज्ञान है और आत्मा के लिए चौथे लोक का ज्ञान होता है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है।
तो नवधा भक्ति और सत स्वरूप परमात्मा की भक्ति का अंतर समझिए। आगे और उदाहरण देकर सद्गुरुदेव कहते हैं, गौ बाछड़ियो मर रयो कियो महुर्यो लोए, ज्ञान समझ बिन बाय री धूमर चाटे जोए। अब किसी गाय का बछड़ा मर गया तो उसके पास में नकली गाय बनाकर रख दी जाती है। अब गाय तो समझ से शून्य है, तो वो उसको ही अपना बच्चा समझकर चाटती रहती है। तो मनुष्य की बुद्धि भी ऐसे ही है कि वो बुद्धि से विचार ही नहीं करता है कि ये संसार में जो दिख रही है वो परमात्मा की बनाई हुई माया है, और इस माया के सुख से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बालक केता संग रमे करे जग को ख्याल, खान पान सब बीस रे रम क्या हुए है न्याल। अब संसार में बच्चे आपस में कितना खेलते रहते हैं, और वो खेल में कभी कभी इतना मस्त हो जाते हैं कि अपना खाना पीना तक भी भूल जाते हैं। तो वो खेल कर उनको क्या फायदा हो जाता है, उससे उन्हें क्या मिल जाता है? कुछ भी नहीं। तो बस संसार में मनुष्य भी बस इसी माया के खेल में ही खेल कर बस खुश होता रहता है। थोड़ा दान कर लेता है तो खुश हो जाता है, थोड़ा पुण्य कर लेता है तो खुश हो जाता है, यज्ञ हवन कर लेता है तो खुश हो जाता है। हाँ, ये सब अच्छे कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, और शुभ कार्यों का आपको शुभ फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन आत्मा की मुक्ति इनसे नहीं होगी। बस इसे समझिए। काठ पुतली मांड कर नार संग ले सोए, सुनकर एम सुख राम जी तामे फेर न कोए। तो अगर कोई पुरुष किसी लकड़ी की स्त्री को संग रखे तो क्या उससे संतान की उत्पत्ति होगी? क्या उससे उसे सेज का सुख मिलेगा? क्या उससे उसे आनंद मिलेगा? कभी भी नहीं। बस इसी तरह सुरगुण की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें किसी तरीके का झूठ नहीं है। सुरगुण का ज्ञान सिर्फ आपके शरीर के सुख के लिए है, इस सृष्टि को बसाने के लिए है, इस सृष्टि की मर्यादा का पालन करने के लिए बनाया गया है। तो बस इस बात का अंतर समझते हुए आप सुरगुण और निर्गुण की भक्ति को करिए। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।